क्या आप भी बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के अनुसार बकरियों का आहार कितना एवं कैसे देना चाहिए, टीकाकरण कब करना है और बाजार में कब बेचना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मैं BS थड़ा एग्रीकल्चर एक्सपर्ट आपको बताऊंगा बकरी पालन की संपूर्ण वैज्ञानिक और प्रमाणिक जानकारी। इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हाँ, सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे आपका कुछ भी खर्च नहीं होता, उल्टा हमें आपका मोटिवेशन मिलता है। वैसे तो बकरी पालन की सामान्य जानकारी तो अमूमन हम सब रखते हैं, लेकिन मैं महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो आप अपनाकर एक गारंटेड सफल व्यवसायी बन सकते हैं। अब आते हैं हमें कौन सी बकरी पालना चाहिए। वैसे तो भारत में बहुत सी स्थानीय ब्रीड मौजूद हैं, लेकिन हमें हमारे क्षेत्र के 50 से 100 किलोमीटर तक की बकरियां पालना चाहिए, या कुछ ऐसी नस्लें हैं जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति में डल जाती है। आप सिरोही, सोजत, बीटल, ब्लैक बंगाल, तोतापुरी, बारबरी आदि भी पाल सकते हैं। अब आपको बता रहा हूँ कि हमें कैसी बकरी खरीदनी चाहिए। यदि आप बकरी पालन की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको दूसरी बार की गाभिन बकरियों को खरीदना चाहिए। बकरियों को खरीदने के लिए आप जहाँ भी जाएं वहाँ गाँव में किसानों से खरीदें। इससे आपको 2 दिन ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आपको बकरी वाजिब कीमत में मिल जाएगी और बेचने वाले किसानों को भी अच्छी कीमत मिल जाएगी। बकरी का वजन कम से कम 30 किलो के ऊपर ही हो। भले ही आप 20 बकरियों की जगह 15 ही खरीदें, लेकिन अच्छी हेल्दी बकरियां खरीदें। बकरी पालन व्यवसाय की सफलता के लिए एक अच्छे ब्रीडर का होना बहुत आवश्यक है। छोटे स्तर पर आप 10 से 20 बकरियां एवं एक ब्रीडर से शुरुआत कर सकते हैं। बकरियों के साथ आप अपने बजट के अनुसार 3 से 4 माह तक के 5 से 7 बकरे अवश्य लाएं, ताकि आपकी इनकम जल्दी शुरू हो जाए। जहाँ से भी बकरियां खरीदें उस क्षेत्र का 10 से 15 दिन का सूखा चारा जैसे लौंग पत्ती आदि अवश्य साथ में लाएं, ताकि उनका आहार अचानक नहीं बदले। धीरे धीरे बकरियों को स्थानीय चारे के साथ मिला कर दें। बकरियां खरीदने के बाद ट्रांसपोर्टेशन में भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। छोटे बच्चे हैं तो वाहन के केबिन में आगे रखें। गाड़ी की क्षमता के अनुसार ही बकरियां भरें। लंबी दूरी है तो बीच में ठहराव अवश्य करें। अपने घर आने के बाद ट्रांसपोर्टेशन में बकरियां स्ट्रेस में होती है और हल्का बुखार हो सकता है। 2 दिन साथ में लाए चारे के साथ स्थानीय चारे को दें एवं आराम करने दें। अब आते हैं टीकाकरण पर, क्योंकि टीकाकरण पर ही आपके फार्म की सफलता है। बकरियां लाने के बाद अपने क्षेत्र के वेटरनरी डॉक्टर या कंपाउंडर से संपर्क करें और 2 दिन बाद डीवर्मिंग कराएं। डीवर्मिंग की बहुत सी दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध हैं। डीवर्मिंग के 4 दिन बाद PPR का वैक्सीन लगवाएं। PPR लगाने के 12 से 15 दिन बाद ETV का वैक्सीन लगवाएं। ETV वैक्सीन के 12 से 15 दिन बाद FMD और HS का टीका लगवाएं। इसके बाद 15 दिन बाद गॉट फॉक्स का टीका लगवाएं। PPR टीके की कोल्ड चेन मेंटेन होनी चाहिए। गाभिन बकरियों को टीका नहीं लगवाएं। अब आते हैं बकरियों का बाड़ा या आवास जैसा होना चाहिए। यदि आप छोटे स्तर पर 10 से 20 बकरियों का पालन करते हैं तो शेड निर्माण पर ज़्यादा खर्च न करें। आवास या बाड़े के लिए एक बकरी को 15 से 20 स्क्वायर फीट की जगह होती है, जहां हम रात में, बरसात में, सर्दियों में रख सकते हैं। और स्टॉल फीडिंग पर पाल रहे हैं तो शेड के अलावा बकरियों के घूमने फिरने की खुली जगह होनी चाहिए। बकरियां एवं उनके छोटे बच्चों को बाड़े में अलग अलग रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं बकरियों के आहार पर। बकरी पालन में आहार सबसे महत्वपूर्ण है। इसी पर बकरी पालन की सफलता निश्चित होती है। जितना पौष्टिक एवं संतुलित आहार होगा उतनी ही हेल्दी हमारी बकरियां होगी। बकरियों को हम 3 तरह से पाल सकते हैं। पहला स्टॉल फीडिंग पर, दूसरा जंगल में चराई पर, इसमें 6 से 7 घंटे जंगल में चराते हैं। तीसरा सेमी ग्रेजिंग पर, इसमें 3 से 4 घंटे जंगल में चराते हैं, बाकी आहार घर पर देते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा CIRG सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट के अनुसार बकरी के वजन का 4% आहार की आवश्यकता होती है। इसमें 4% में ड्राई मीटर के आधार पर इसके आहार को विभाजित करते हैं: सूखा चारा, हरा चारा और दाना। यदि 30 किलो वजन की बकरी है तो 1200 ग्राम यानी 1.25 किलो ड्राई मीटर की आवश्यकता होती है। इसको हम 400 ग्राम सूखे चारे जैसे चना, मसूर, अरहर, मूंगफली, ग्वार आदि दलहनी चारे को देते हैं। हरे चारे में 400 ग्राम में ड्राई मीटर के लिए 2.5 किलो तक हरा चारा देते हैं। इसमें रिजगा, बरसीम, नेपियर घास, यदि यह सुविधा नहीं है तो नीम, सूब, बुल, खिजड़ी आदि की पत्तियां भी दे सकते हैं। वैसे नेपियर घास भी बहुत पौष्टिक होती है। दाना हम बकरियों की अवस्था पर देते हैं।
आमतौर पर 250 ग्राम दाना देना चाहिए। गाभिन बकरी है तो 300 ग्राम तक दाना देते हैं। दाने में मक्का, गेहूं का चोकर, सोयाबीन की खली, बाजरा आदि मिलाकर देते हैं। और हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल बकरियों के बारे में सोशल मीडिया पे भ्रामक जानकारी दी जाती है कि बकरियाँ एक वर्ष में 2 बार ब्याती है, लेकिन यह पूर्णतः गलत और नुकसानदेह है। बकरियों का प्रजनन काल 151 दिन यानी 5 माह का होता है। ब्याने के 2-3 माह तक बच्चे दूध पीते हैं। बकरी को ब्याने के 3 माह बाद पुनः क्रॉस करवाना चाहिए। इस तरह आप एक स्वस्थ बकरी से 16 माह में 30 से 35 हज़ार रुपये तक शुद्ध लाभ कमा सकते हैं। इसी तरह की प्रामाणिक जानकारी के लिए लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।